देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। नए कृषि कानून को लेकर लगातार किसान सड़कों पर हैं। दिल्ली की सीमा पर पंजाब और हरियाणा समेत यूपी के किसान बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग साफ है कि जो नया कृषि कानून है उसे पूरी तरह से वापस ले ली जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि यह जो नया कृषि कानून है इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वापस नहीं हो सकता। इसी करीब आज जो किसान है, आज किसान आंदोलन का 21वां दिन है और पप्पू यादव आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ चुके हैं, यानी कि जाप संरक्षक पप्पू यादव। आई तस्वीर दिखा था आपको जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर जो परेशानी हो रही है, जो किसान सड़कों पर उतरे हुए, ऐसे में जाप ने भी आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का काम शुरू किया है और बैठ चुके हैं। तस्वीरों में देखिए पप्पू यादव यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से देख सकते हैं जो पप्पू यादव के साथ जो तमाम किसान हैं वो अभी धरना पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो धरना है अनिश्चित काल के लिए, यानी कि एक दिवसीय नहीं बल्कि लंबे समय तक चलेगा। और इनकी साफ मांग है कि जो एपीएमसी है या फिर एमएसपी नियम है इसे फिर से लागू की जाए, क्योंकि जिस तरीके से किसान को शक है कि अगर यह कानून लागू होता है तो जिस तरीके से जो किसानों की आय को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन दोगुनी ना हो रही है। इस वजह से जो किसान है उनकी समस्या है और ऐसे में पप्पू यादव ने आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का फैसला लिया है। और साथ ही जो उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी उनके साथ बैठे हुए हैं। तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं तो जो और तमाम नेता हैं धरने पर बैठे हुए, किसानों के साथ बैठे हुए हैं। पटना के बड़ी पहाड़ी के पास यह जो महाधरना है यह जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है। अभी हम जो बाद सीधे तौर पे जुड़ेंगे पप्पू यादव से, जानेंगे क्या कुछ परेशानी आ रही, क्या कुछ मांग है जाप की ओर से, जो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से कि किसानों की जो समस्या है वो किस तरीके से हल होगी। आए सीधे जुड़ते हैं जाप संरक्षक पप्पू यादव से। सर बस 2 सवाल सर लगातार आप किसान बिल के विरोध में खड़े हैं और जिस तरीके से आप आज यहाँ पे बैठे हैं, सरकार का कहना है कि संशोधन हो सकता है लेकिन वापसी नहीं हो सकता है। सरकार क्या बोलती है तो सरकार किसानों को संतुष्ट करे। सरकार बिना पूछे कानून लाती है, सरकार फिर उसको समाप्त कर देती है। सरकार धमकाती भी है, अपराधी भी कहती है, उग्रवादी भी कहती है, माओवादी भी कहती है, आतंकवादी भी कहती है। सरकार पर कौन भरोसा करे। नोटबंदी में सरकार गायब, जीएसटी में सरकार बेईमानी किया, 2 करोड़ नौकरी में बेईमानी किया, एजुकेशन में बेईमानी किया, बिहार के बाढ़ में, बिहार के विशेष पैकेज में, विशेष राज्य में बेईमानी किया, सरकार बेमूला पर बेईमानी किया, मजदूर एक्ट पर बेईमानी किया, एजुकेशन सिस्टम पर बेईमानी किया। अब किसानों को वो आतंकवादी और माओवादी कह रहे हैं, तो आप माओवादी को चुन चुन के मारिए, आतंकवादी को। और चीन और पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है तो आप बम गिरा दीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन किसानों को तो गाली मत दीजिए, उस माँ बहन को तो गाली मत सुनवाइए। ये लड़ाई पहली बार किसानों ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ा है। ये एक्ट है, कानून का अमलीजामा पहुंचाइए ताकि हम अपने राइट्स की लड़ाई लड़ सकें। और जब तक नहीं होगा तब तक जन अधिकार पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेताओं के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर हम बैठेंगे। रात दिन यहाँ हुक्का पानी चलेगा और अपनी आवाज़ बिहार से हम दिल्ली के संसद तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे और हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, भगवान के लिए किसानों को गाली गलौज देना बंद करिए, आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहना बंद करिए, मंत्री को कहिए संयमित हो, और जो राइट है, जो अधिकार है, उस अधिकार को आप वंचित मत करिए, उसको दीजिए। 2006 का जो मंडी सिस्टम था उसको लागू करिए और बिहार में भी जो एमएसपी है उसको रिटर्न में दीजिए। इस लड़ाई के साथ या तो मरेंगे या तो लड़ेंगे की शुरुआत है। धन्यवाद। लेकिन कुछ किसान संगठन को साफ तौर पे कहना है कि हमें मंजूर है कि आप संशोधन करिए लेकिन वापसी को लेकर कोई बात नहीं है, सरकार का साथ दिया। कोई किसान संगठन नहीं है जो 22 दिनों से धरना पर है, उसमें एक भी किसान संगठन ने बात नहीं की। ये दलाल लोगों को बुला के गोदी मीडिया इस तरह की चीज़ें दिखाती है, उसमें कोई किसान नहीं है। सरकार का कहना है कि ऐसे में दलालों का जो बीच का लूट कांड होता है वो खत्म हो जाएगा नए कानून लागू होने से। सरकार के बारे में सबको पता है। धन्यवाद आपको। हर सवाल का जवाब यहाँ नहीं है।
सबको पता है कि नोटबंदी में भारत में क्या हुआ, जीएसटी में क्या हुआ, मजदूर के राइट का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी जिन जिन बातों को भारत में कहे हैं वह बात सुन पे चली गई। आज इकोनॉमी की क्या स्थिति है, मजदूरों का क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, कोरोना वायरस में लोग बेरोजगार हो गए उसकी क्या स्थिति है, और अब भारत के अन्नदाताओं पर हमला है। मेरा बहुत क्लियर है कि हमारी लड़ाई भारत के निर्माण के लिए है, कानून बनाने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है कि सरकार भाजपा की ओर से किसान चौपाल लगा जा रहा है बिहार के तमाम प्रखंड में जाके, लेकिन आप बोले गाँव-गाँव जाके आप जागरूक करें किसानों को। भाजपा या कोई भी पार्टी अपने पाप को, अपने कुकर्म को ढकने के लिए डायलूट करती है। ये पंजाब में क्यों नहीं जा रही है, ये हरियाणा में क्यों नहीं जा रही है, ये उत्तर पश्चिम क्यों नहीं जा रही है? हिम्मत, जोगी जाएंगे। बिहार के 90% किसान सीमांत और बट्टेदार हैं, वो बाहर चले गए। बिचौलिया ने उनके फसल को खरीद लिया। अब बड़े किसानों का फसल डंप है और जो धान है वो डंप है, मक्का डंप है, तो क्या लड़ाई होगी? तो वो अपने पाप को ढकने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। और हम लोग भारत में पहली बार किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बीच जाएंगे। किसान मजदूर रोजगार यात्रा को लेकर और उन्हें बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नेताओं ने आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दी, कभी मुगल ने तबाह किया, कभी अंग्रेज़ों ने तबाह किया, और अब पूंजीपति हमें तबाह करके, नेता से मिली घट करके हमारी ज़िंदगी तबाह कर दिया। इसलिए हम लोग गाँव-गाँव जाए। ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। इनका साफ तौर पे कहना है कि किसान मजदूर रोजगार यात्रा लेकर ये गांव-गांव में जाएंगे और जो तमाम किसान हैं उन्हें जागरूक करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो सरकार है उनकी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाने की कोशिश कर रही है। और जो किसान के एमएसपी का मामला है, मंडी व्यवस्था का मामला है, वो नए कृषि कानून के तहत बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव धरने पर बैठने का आज से फैसला लिया है और आज से निश्चितकालीन धरना पे बैठ भी चुके हैं और दिन रात अब यहीं रहेंगे। और जो उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आगे भी रहेंगे। इनकी साफ तौर पर मांग है कि जो मंडी व्यवस्था है पुरानी और एमएसपी उसे लिखित रूप से दिया जाए कि वो व्यवस्था पहले की तरह कायम रहेगी और एपीएमसी एक्ट को फिर से एक बार लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ किसान संगठन है उनसे सरकार की बातचीत हुई, उनका यह भी कहना है कि ठीक है, यह जो कानून है उसे वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें संशोधन ज़रूर किया जा सकता है। देखने वाली बात यह है कि आज एक 21वां दिन है किसान का आंदोलन का, लेकिन किसी भी तरीके का नतीजा अब तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब किसान आंदोलन से जुड़ी हर पल का अपडेट के लिए आप जुड़े रहे लाइव इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन समर्डे के साथ मैं सनी कुमार, लाइव इंडिया, पटना।